अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाश्ते वगैरह के बाद जो है ना, यहाँ पे मैंने मैंगो मिल्क शेक बना लिया है और बच्चों ने बताया कि मामा बाहर ना बहुत मज़े की बारिश हुई है, बल्कि हो रही है हल्की हल्की। तो ये देखिए कितने मज़े का मौसम हो गया है और जो है ना बिल्कुल जो गर्मी हो रही थी ना सुबह से, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। मतलब सावन में शायद ऐसे ही होता है, मिनट नहीं लगता कि बारिश हो जाती है और कभी इतनी हब्स और इतनी गर्मी। तो यहाँ जो है ना बच्चों को मैंगो मिल्क शेक बना दिया और बच्चे जो है ना पी रहे हैं। और अब्बू के पास जो है उनके फ्रेंड बैठे हुए थे, तो फिर मैं उनके लिए वहीं पे जो है ना उनको दे आई ये ताकि वो वहीं पे पी लें। और मैंने जो है ना बाज़ार जाना था और सुबह इसलिए कैंसिल हो गया था कि बारिश शुरू हो गई थी, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो अभी मौसम ज़रा बेहतर हो गया था और ठंडा भी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो एंजॉय हो जाएगा। और ये देखिए मेरी मैचिंग, मैंने जैसे बताया मुझे बहुत शौक़ है। बाज़ार में पहुंच गई हूँ, इतनी जल्दी नहीं पहुंची थी। खैर रास्ते में व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कुछ डिस्कशन कर रही थी हस्बैंड के साथ और कुछ लेस वगैरह लेनी थी, तो यहाँ मैंने वो ली है। और भी कुछ चीज़ें थी पर वीडियो नहीं बनाया मैंने जब मैं मतलब शॉपिंग कर रही थी। और मैंने कहा कि घर जाके ही दिखा दूँगी जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने लेनी थी। और यहाँ पेट्रोल डलवाना था, वो डलवा लिया। उसके बाद ये ट्रक शॉप होती है ना पेट्रोल पंप के साथ, तो वहीं से ना फिर ये पानी की बोतल लेनी थी। मेरे हस्बैंड को बहुत प्यास लग रही थी, वो कह रहे थे कि गर्मी लग रही है और उनके लिए मैंने ये ले ली। और मैं सोच रही थी कि मैं ना कोई जूस ले लूँ। और जूस का सोचते सोचते ना मुझे पता चला कि इनके पास तो जो है ना बादामी कुल्फ़ी जो है ना वो भी है। तो फाइनली फिर मैंने जो है ना अपने लिए ये कुल्फ़ी बादामी या बादामी कुल्फ़ी, दूध वाली, खोए वाली, जो भी इसको कहते हैं, मैंने ये ले ली। और इसका टेस्ट अच्छा था, गर्मी थी ना तो ये अच्छा लग रहा था। अब देखें हल्की हल्की ना धूप निकल आई है। और छोटी मोटी चीज़ हमने लेनी थी, कुछ सब्ज़ी वगैरह भी थी और क्योंकि सब्ज़ी वाला नहीं आया था और कुछ जो है एक दो घर की चीज़ थी, तो फिर हमने सोचा कि हम ना खुद ही जाके ले आते हैं क्योंकि मौसम भी अच्छा था। अच्छा, ये जो पठान भाई है ना, इन्होंने पश्तो में इतने ऊंचे ऊंचे सॉन्ग लगाए हुए थे और बड़ा मज़े से ना अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे थे। ये वापसी का व्यू है और मैंने ज़्यादा जो है ना व्लॉग इसलिए नहीं बनाया। मैंने कहा कि आते जाते अब आप लोगों को खेत ही दिखाती रहूँगी और बाग दिखाती रहूँगी, तो आप लोग कहीं बोर ना हो जाए। और बस ये देखिए ऐसे ही होता है कि दाएं बाएं जो है ना खेत वगैरह होते हैं और बीच में ना पतली सी रोड होती है। गांव का अक्सर यही व्यू होता है। ये छोटा सा एक वास लेके आई थी मैं बाबा के रूम के लिए। पहले मैं लाई थी येलो कलर का, लेकिन वो बच्चों जो है ना बच्चों ने मतलब ख़राब कर दिया, उसके फ्लावर्स वगैरह ना सारे तोड़ फोड़ दिए थे। तो अब मैं रेड लेके आई थी ताकि थोड़ा चेंज हो जाए और अब्बू को बहुत पसंद आया था। और हमने बाहर कुछ ऐसा नहीं खाया था, भूख लग रही थी, तो ये जो है ना पुलाव आई हुई थी। और ये मैंने ख़ुद नहीं बनाई थी, ये देगी पुलाव जो होती है ना वो थी। इन दिनों इस तरह खाने आते रहे हैं वो ख़त्म दुरूद की वजह से। और जो दाल चावल है ना, ये कल आई थिंक हमने रात को बनाए थे, तो हस्बैंड ने कहा मैंने वही खाने हैं क्योंकि उनको ना थोड़ी मिर्ची सी लग रही थी इन पुलाव में। तो मैंने थोड़ी सी पुलाव खाई थी और साथ रायता बना लिया था। अच्छा, इन्हीं बॉक्सेस में जिनमें खाना था ना, मैंने उसी में गर्म कर दिया। अब ये कोई ना कहे कि मैंने प्लेट्स में सर्व क्यों नहीं किया। आम नॉर्मल रूटीन में ना इंसान इसी तरह घर में जल्दी जल्दी जो है खा लेता होता है। और जल्दी इसलिए हो रही थी कि ना हस्बैंड बहुत थके हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा रेस्ट करना था और हमें यकीन था कि शाम को कोई ना कोई गेस्ट ज़रूर आ जाएगा। और इन्होंने भी ना अपने फ्रेंड से मिलने जाना था आज ना, इनकी दावत थी मतलब अपने दोस्तों के पास ना। तो बस फिर हम लोगों ने जो है ना यही खाना खाया दोनों ने। और बच्चे जो है वो ट्यूशन चले गए थे और उसके बाद उन्होंने कायदा पढ़ने भी जाना था, तो इसलिए ज़रा खामोशी का माहौल था। बाकी सारे खाना खा चुके थे वैसे भी, और जो है ना बस हम दोनों रह गए थे। तो हमने कहा कि चलो हम भी खाना खा के ना ज़रा फ्री हो जाएंगे। और मैंने सोचा कि शाम को जो है ना फिर मैं कुछ भी जो है ना खाना बना लूँगी। और चूँकि हस्बैंड की जो है दावत थी मैंने बताया, तो और अब्बू का दिल कर रहा था आलू बैंगन खाने का। उन्होंने बैंगन कहा था कि बनाना, उनको पसंद है, सब्ज़ी बहुत पसंद है मेरे ससुर को ना। तो बस फिर मैंने जो है ना ये इसी तरह जैसे मैंने बताया कि मैं अक्सर फ्राई करके जो है ना बैंगन बनाती हूँ तो सबको अच्छे लगते हैं। तो मैंने जो है ना बस इसी कढ़ाई में जिसमें बनाना था ना, मैंने कहा पहले इसी में बैंगन फ्राई कर लेती हूँ और इनको निकाल के ना फिर इसी में जो है ना मसाला वगैरह बनाऊँगी। अच्छा, जब मैं ये बना रही थी ना तो उस दौरान जो है मेहमान माशाल्लाह आने लग गए थे। कभी कोई आ रहा था और कभी कोई, और जो है ना इस दौरान ना लाइट भी चलेगी। और फिर ना मुझे थोड़ा मतलब वीडियो बनाने में ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि अंधेरे में जो है ना क्लियर वीडियो नहीं सही बन रही थी। बैंगन वगैरह मैंने फ्राई कर लिए थे, उनको निकाल लिया था, प्याज टमाटर काट लिए थे और यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी इवन डाल चुकी थी। तो लाइट आई और मैंने फिर यहीं से वीडियो बनाने शुरू कर दी। मैं इसलिए रेसिपी जो है ना शेयर कर देती होती हूँ क्योंकि अक्सर फिर जो है ना मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कहती हैं कि आप बता दिया करें। हालाँकि मेरे ख्याल में मैंने पहले भी ये जो है ना शायद रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की होगी, पर चूँकि मैंने कहा साथ साथ बात करनी होती है, फिर जो व्लॉग
व्लॉग बनाया हुआ है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। अच्छा ये देखिए खाने के साथ ना इतने बर्तन भी थे जो मैंने धोए थे, तो मैंने इसकी भी ये आप लोग के साथ शेयर कर लिया है। और इसमें देखिए मैंने छोटे मोटे मसाले डाले हैं, गरम मसाला है, नमक है, हल्दी है, और जो है ना थोड़ी सी जो है ना कसूरी मेथी भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी। मतलब नॉर्मल मसाले जो हम डालते हैं ना खाने में, वही मसाले जो है ना मैंने ऐड कर देने हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है, क्योंकि वो मेरे पास नहीं था और लाइट गई हुई थी ना, तो लाइट आई है तो मैंने धनिया जो है ना थोड़ा सा ग्राइंड करके ना और फिर डाला है। अच्छा मोस्टली चीज़ें ना वैसे मैं यही करती हूँ कि ग्राइंड घर पे करती हूँ, मतलब ले आती हूँ बाज़ार से और घर पे ग्राइंड करती हूँ, तो पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आती। और यहाँ जो है ना मैंने आलू जो है डाले हैं और सब्ज़ मिर्च भी काट के डाल दी है, और इसमें ना साथ ही थोड़ा पानी डाल दूँगी तकरीबन 1 गिलास के करीब, ताकि जो है ना आलू जो है साथ ही गल जाएँ। क्योंकि आलू अगर गर्म हो जाए, भुन जाए ना, मतलब हम भून लें आलू को, उसके बाद पानी डालें ना तो वो ज़रा बहुत टाइम लगाते हैं गलने में। अगर आप साथ ही डाल दें तो वो जल्दी गल जाते हैं, और फिर आप इसकी भुनाई कर लें तो वो ज़रा ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा यहाँ जो है ना अभी फिर दोबारा गेस्ट आ गए थे, और मैंने सोचा कि इसको दम पे रख के ना मैंने फटाफट जो है फ्रूट चाट बना ली, क्योंकि फ्रूट्स भी सारे थे घर पे और क्रीम भी थी, तो और साथ में बिस्किट्स लेस वगैरह। अच्छा ये अलग अलग इसलिए किया था कि लेडीज़ एक साइड पे थी और जेंट्स जो थे वो अलग बैठे थे, तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो है ना ये सारा कुछ रेडी करके ना उनको मतलब दे आई थी, और साथ ही थोड़ी थोड़ी देर उनके पास बैठी भी हूँ। और फिर टेंशन ये भी थी कि ना कुकिंग इसलिए मुझे साथ करनी थी क्योंकि ना इन दिनों हमारे एरिया में ना तकरीबन 8 बजे जो है ना गैस चली जाती है और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर बहुत मुश्किल होती है। अच्छा जी वो गेस्ट तो चले गए थे, अब दूसरे गेस्ट आ गए थे, तो बस फिर उनके लिए मैं जो है ना दोबारा चीज़ें जो है ना रेडी कर रही थी। और फिर माशाल्लाह काफ़ी मेहमान आ रहे थे, और अभी तकरीबन मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके थे, उन्होंने जाना था, और मेरा खाना भी देखिए बिल्कुल रेडी होने वाला है। और बस वो जो है ना सी ऑफ ही कर रहे थे, मतलब हम लोग सी ऑफ ही कर रहे थे अपने मेहमानों को साथ साथ, और यहाँ बस मेरा खाना भी रेडी हो गया था। और मैं सोच रही थी कि चले अच्छा है कि अब मैं रोटी भी साथ ही बना लूँगी, और मतलब मैं और मेरी नंद रोटी भी साथ ही बना लेंगे, ताकि जो है ना अगर 8 बजे ये गैस चली भी जाएगी ना तो हमें मुश्किल नहीं होगी कि खाना बना हुआ होगा और बच्चे आराम से खा लेंगे। तो ये जी बर्तन रह गए थे, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि देखिए बर्तन जो है ना वैसे बिल्कुल भी जान नहीं छोड़ते, मतलब क्या सुबह हो जाए, क्या रात हो जाए, क्या दिन का टाइम हो, तो बर्तन जो है ना वैसे साथ किचन में जो भी काम करता हुआ होगा ना उसको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि कोई काम हो ना हो, लेकिन बर्तन जो है ना ऐसे इकट्ठे रहते हैं कि बस जैसे उनको ना किचन में काम करने वाला बंदा ही पसंद हो, और उन्होंने उसकी जान ना छोड़नी हो। जितने मर्ज़ी बर्तन भी ना साथ के साथ धोते जाएँ ना, बस बर्तन जमा रहते हैं। अच्छा यहाँ मैं बताऊँ कि मेरे किसी न्यू सब्सक्राइबर ने मुझे कहा है कि आप जो है ना होम टूर करवाएं, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को होम टूर करवाऊँ। और वैसे मैं इतना अलर्ट कर दूँ कि चूँकि मैं गांव में रहती हूँ, तो मेरा जो है ना घर जो है इसी तरह से है, जैसे कमरे, बरामदे और सहन वगैरह, और खुला सहन है मतलब, और सामने जो है ना फिर जैसे छोटा सा गार्डन सा बना हुआ है, और इस तरीके से घर है। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द जो है ना किसी भी ब्लॉग में ना होम टूर करवाऊँ। और ये मैंने प्लान किया हुआ था, लेकिन बस कुछ बिज़ी रूटीन इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि मुझे जो है ना बिल्कुल भी इन ब्लॉग्स बनाने में टाइम नहीं मिल रहा। जैसे किसी ने मुझे कहा था कि ड्रेसिंग की वीडियो बनानी है आपने, मतलब ब्लॉग बनाना है, और अपने सारे जितने भी आपका ड्रेस कलेक्शन है ना, आपकी डिज़ाइंस हैं, आप मतलब उनको पसंद आई है मेरी डिज़ाइनिंग जो मैं करती रहती हूँ अपने मतलब ड्रेसेस पे। और जो है ना तो मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह जल्द करूँगी, उसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिला था। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी भी दिन जो है ना ये 2-3 व्लॉग्स जो है ना इकट्ठे बना लूँ, और जो है ना फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा पहले मेरी वॉइस जो है ना ख़राब होती थी, तो मैं सोचती थी कि मैं ना क्रॉप कर दूँ, पर अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, बजाय इसके कि मेरा व्लॉग रह जाए या मेरी वॉइस की वजह से जो है ना मेरी कोई बात रह जाए, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मेरी आवाज़ ख़राब लग रही है ना, कि ये मैंने ना रात को खाई थी आइसक्रीम, और रात को इतना ज़बरदस्त मौसम हुआ था यहाँ पे, और हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा ना गला जैसे बैठ नहीं जाता और आवाज़ नहीं निकल रही होती सही, उस तरह से आवाज़ हो रही है। पहले मैं काफ़ी देर वेट करती रही, मैंने पानी वगैरह भी पिया कि शायद मेरी वॉइस ना बेहतर हो जाएगी तो मैं वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं
नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में ही शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ कि मेरी वॉइस जो है ना इसलिए ख़राब हो रही है। और जो है ना वैसे आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता होगा कि रात को कोई अगर मीठी चीज़ खा लें, मतलब केक वगैरह, कोई क्रीमी केक जैसा होता है वो खा लें, या आइसक्रीम्स खा लें, या ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लें, तो अक्सर जो है ना गला ख़राब हो जाता है। मेरे साथ तो ये भी हुआ था कि मैंने पिछले दिनों जब आप लोगों के साथ व्लॉग में भी शेयर किया था कि जामुन खाए थे, बहुत ही मज़े के थे, पर मैंने ना उन पर अच्छी तरह नमक लगा लगा के ना रात में खाए थे वो हम लोगों ने, और नेक्स्ट डे तो हम सबकी आवाज़ जैसे बंद नहीं हो जाती और उस तरह से हो गई थी, और हंसी भी बहुत आई थी कि हमने किया क्या अपने साथ, लेकिन एंजॉय कर लिया था। और जो है ना एक दिन लग गया था गले को ठीक होने में, वापस आने में। खैर ये छोटी मोटी जो है ना खुशियाँ चलती रहती हैं, एंजॉय होता रहता है, और टाइम जो है ना दोबारा नहीं आता, इसलिए जो टाइम होता है ना उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। मेरी तो यही कोशिश होती है और मैं सबको भी यही कहती हूँ कि जैसा भी जो भी टाइम होता है ना उसको एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि सभी खुश रहें, आबाद रहें। सबके लिए मैं बहुत दुआ करती हूँ, और सब बस मेरे लिए भी दुआ किया करें और सपोर्ट करते रहा करें। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही है, जो कुछ किया आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और जैसा का काम करती रही हूँ, और जो गई थी वो भी। होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिया करें। अच्छा लगता है, खुशी होती है और सपोर्ट मिलती है। तो बस मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा मज़े की बात ये देखें, रात को मैंने फिर कुल्फ़ी खाई है, और ये जो है ना मेरे हस्बैंड जब दावत से वापस आए थे ना तो ये लाए थे हम सब के लिए, और यहाँ पे सारे बैठे हुए थे, लेकिन ब्लॉग में कोई सामने नहीं आया, और यहाँ हम अब्बू के रूम में बैठे हुए थे, और रात को ना काफ़ी देर तक हम लोगों ने गपशप लगाई, बहुत मज़ा आया। अच्छा ये भी बता दूं कि सुबह की निस्बत जो है ना जो ये रात वाली कुल्फ़ी थी ना ये ज़्यादा टेस्टी थी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था, पर इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का था, बहुत इन्जॉय किया। होप कि आपने भी ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।